जय हिंद। वेलकम टू एडोब्रेंस। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग एक अटैक के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेबनान जो कंट्री है उस पर एक साइबर अटैक हुआ है, एक पेजर अटैक, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे। ये अटैक अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का अटैक है और एक ऐसा अटैक है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और ये इस तरह का अटैक एक काफ़ी दिनों तक याद रखा जाएगा, काफ़ी दिनों तक इस पर स्टडी किया जाएगा। ये अटैक कौन से कंट्री ने करवाया है, क्यों करवाया गया है, ये सारा चीज़ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पेजर अटैक इन लेबनान एक ऐसा अटैक है, ये सब सारा चीज़ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पेजर अटैक। पेजर अटैक क्या है जो लेबनान कंट्री पे हुआ है। हिज़बुल्लाह फाइटर्स किल्ड। जो हिज़बुल्लाह क्या है, हिज़बुल्लाह फाइटर्स किल्ड। हिज़बुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो मारे गए हैं। तो ये सब सारा चीज़ जैसा कि आप लोग इमेज देख रहे होंगे यहाँ पे कि किस तरह से ये सब अटैक आफ्टर अटैक ये सब कुछ इमेजेस हैं। किस तरह से जो पेजर है वो एक्सप्लोड हुआ है, किस तरह से लोग, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो ये आखिर ये अटैक क्यों हुआ लेबनान पे, क्यों ये अटैक करवाया गया है, पेजर क्या होता है जो बोला कौन है, ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि देखिए, एक्सप्लोडिंग पेजर साइकोलॉजिकली वारफेयर इजराइल अटैक ऑन हेजाबोला। ये जो पेजर जो एक्सप्लोड किया है ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है। मतलब साइकोलॉजिकली ये, मतलब किसी भी कंट्री के ऊपर ये अटैक जो है अपने आप में एक अलग तरह का अटैक है। अभी तक जैसे बम अगर गिराया गया, अटैक किया, मिसाइल से अटैक किया जाता है, ये पेजर के द्वारा अटैक किया गया है। बेरत लेबनान जो कंट्री है, एटलीस्ट 9 पीपल वेयर किल्ड। अभी तक जैसा न्यूज़ में चल रहा है कि 9 लोग मारे गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं। अबाउट यहाँ पे जैसा कि बता रहा है कि अबाउट 3000 इंजर्ड, लगभग 3000 लोग इसमें इंजर्ड हैं, इंक्लूडिंग द ईरानियन एम्बेसडर टू लेबनान। जो लेबनान में ईरानियन एम्बेसडर हैं वो भी आपको इस अटैक में मारे गए हैं। When thousands of pagers exploded nearly simultaneously in Lebanon. लेबनान में हजारों पेजर साइमल्टेनियसली एक के बाद एक लगभग 1 घंटे तक एक्सप्लोड हुआ और इससे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। द अटैक ऑन ट्यूसडे विच परपेटली टारगेटेड मेंबर्स ऑफ द हेजाबोला ग्रुप। और ये जो पेजर अटैक हुआ है ज़्यादातर किस ग्रुप को टारगेट किया गया है, हेजाबोला ग्रुप को टारगेट किया गया है। कॉज्ड हैवोक इन सिविलियन एरियाज एंड ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स। और इससे ऐसा नहीं है कि केवल हेजाबोला के ग्रुप्स के ही लोग मारे गए हैं, बहुत सारे सिविलियंस भी इसमें मारे गए हैं। तो क्यों इनको टारगेट किया गया है, ये सब सारा चीज हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एस्केलेशन फियर स्पाइक एज हेजाबोला वॉज रिटेलिएशन फॉर पेजर अटैक। जो हेजाबोला ग्रुप के वो लोग डिटरमिन्ड है कि भाई इसका बदला लिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, किसी भी कंट्री पे अगर कोई अटैक करेगा, किसी ग्रुप पे कोई अटैक करेगा तो उस ग्रुप के मेंबर गुस्से में होंगे और उन्होंने मतलब बताया है कि एक करा इसका बदला लिया जाएगा। What is a pager and why Hezbollah still relies on this outdated device? ये पेजर क्या होता है और जो हेजाबोला ग्रुप है अभी भी इस आउटडेटेड डिवाइस पे क्यों डिपेंडेंट हैं, तो इसको हम लोग ये सब सारा चीज देखेंगे जैसा कि इस वीडियो में। देख यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं सब, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैप में आप देख रहे होंगे कि ये लेबनान कहाँ है और इस सारा अटैक के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा, इजराइल का जो मोसाद जो ग्रुप है, जैसे इंडिया में जो रॉ ग्रुप है, जिस तरह से जो रॉ एक सीक्रेट एजेंसी है, अलग अलग कंट्री में जाके इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब कलेक्ट करना, अपने कंट्री पे जो खतरा जो आते रहता है दूसरे कंट्री से उसको कैसे टैकल किया जाए, ये सब रॉ का काम होता है। तो उसी तरह से जो रॉ है, उसी तरह से इजराइल का एक मोसाद ग्रुप है, स्पाई ग्रुप है। तो मोसाद के द्वारा ये अटैक करवाया गया है। ये क्या है, सबसे पहले मैप में हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इजराइल, ये आपका मैप में है, ठीक है। और ये लेबनान, जो ऊपर वाला जो एरिया है ये लेबनान है और यहाँ पे एक छोटा सा पट्टी देख रहे हैं, गाजा स्ट्रिप है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह से जैसे गाजा में जो एक हमास ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, गाजा में एक हमास ग्रुप है। अभी जो गाजा पट्टी पे जो इजराइल गाजा जो युद्ध चल रहा है तो उसमें हमास ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। उसी तरह से लेबनान में ये हेजाबोला ग्रुप है। आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरह से हमास का एक ग्रुप है, हमास एक ग्रुप है किसका, ये जो गाजा जो पट्टी है यहाँ पे काफी एक्टिव वो ग्रुप है और उसी से इजराइल का युद्ध चल रहा है। उसी तरह से
इस तरफ ये इजराइल है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, और इस तरफ बॉर्डर देख रहे होंगे, ये लेबनान है आपका। ठीक है, अब लेबनान में जिस तरह से यहाँ पे हमास है, उसी तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप है। तो इजराइल और लेबनान का ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमेशा चलते रहता है, और इसी के कारण इजराइल का जो मोसाद जो एजेंसी है वो लेबनान पे अटैक करवाया है, ये पेजर अटैक। ये पेजर अटैक क्या है, जैसा कि देखिए ये पेजर डिवाइस है, ठीक है, ये काफ़ी आउटडेटेड डिवाइस है, अब इसका यूज बहुत कम होता है। ये जो पेजर है जिस तरह से अब ये काम कैसे करता है, तो जैसे देखिए ये रेडियो वेव्स, इसका एक अपना फ्रीक्वेंसी है, और ये रेडियो वेव्स के माध्यम से ये काम करता है। ठीक है, अब ये पेजर जो है मतलब हिजबुल्लाह ग्रुप के जो लोग इसको यूज करते थे, और हमने अभी बताया कि इजराइल और जो लेबनान का अभी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है, और लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप काफ़ी एक्टिव है, तो उसको टारगेट करने के लिए मोसाद के द्वारा इस पेजर का इस्तेमाल किया गया। अब इसमें क्या किया गया था कि ये पेजर जो है हिजबुल्लाह ग्रुप के लोग यूज करते हैं, और इस पेजर को हिजबुल्लाह ग्रुप के लोग यूज करते हैं, और ये पेजर जो बनाने वाला कंपनी है ताइवान से बन के आया था। ठीक है, क्योंकि इसको और कोई कंट्री नहीं बनाता, ताइवान इसे बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। अब ये ताइवान के द्वारा मंगाया गया था हिजबुल्लाह ग्रुप्स के लिए ये यूज करने के लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो मोसाद के जो एजेंसी के जो लोग थे इस पेजर में क्या किए कि उन्होंने कुछ चिप्स आपका वो इंड्यूस करवा दिया। जब ये पेजर जब बन रहा था उसी टाइम अब कुछ करप्शंस के कारण या कुछ, क्योंकि ताइवान जो कंट्री है ये किसका फ्रेंड है, ये भी अमेरिका का है। ठीक है, और अमेरिका और इजराइल आपस में दोस्त हैं दोनों, तो कुछ न कुछ ये आपका एक षड्यंत्र रहा होगा, और इसके माध्यम से जो पेजर है जो ताइवान की कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और वही लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा यूज किया जा रहा था। अब इसमें के चिप्स में कुछ वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब हुआ क्या कि जितने जो पेजर्स यूज हो रहा था लेबनान में, जितने जो हिजबुल्लाह ग्रुप्स के लोग थे वो लोग यूज कर रहे थे, अचानक से ये बीप करने लगा। जैसे मोबाइल में भी मान लीजिए हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, अचानक से कुछ बीप साउंड सुनाई देता है तो हम लोग निकाल कर देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अचानक से बीप साउंड होने लगा। और इसमें वो चिप्स के माध्यम से, अब इसमें एक लिथियम बैटरी लगा होता है, जैसे कोई भी हम लोग देखते हैं इसमें लिथियम बैटरी लगा था। अब इस लिथियम बैटरी को कुछ इसमें एक्सप्लोजर, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया होगा ओवर हीट के कारण, ये एक्सप्लोड किया, और एक्सप्लोड करने के कारण जितने भी लोग यूज कर रहे थे, और ये जो पेजर है ज़्यादातर लोग कमर के पास यहाँ पे यूज करते हैं, जो बेल्ट होता है वहाँ पे लोग उसको लगा के रखते हैं। और समझिए कि जितने लोग जो मारे गए हैं या जितने लोग जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, वो सारा लोगों का जो कमर और पेट के आसपास का जो एरिया है वो ज़्यादा इंजर्ड है। और यहाँ तक कि और इसलिए किया गया था क्योंकि पेजर जैसे ही बीप किया हम लोग इसको निकाल कर देखते हैं, मतलब वहाँ के लोग देखते थे। अब निकाल कर देखेंगे तो आई वगैरह जो है, आँख वगैरह भी ज़्यादा इससे मतलब इंजर्ड होगा। ये सब के लिए इसको यूज किया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी पेजर होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, पेजर बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है आपका, जिसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हो, पेजर और बीपर इज अ स्मॉल पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है आपका, डेट रिसीव्स शॉर्ट मैसेज टिपिकली न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और एक किस पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे। इसका अपना फ्रीक्वेंसी जैसा हमने बताया रेडियो वेव्स पे काम करता है, इसमें कोई इंटरनेट वगैरह का यूज नहीं होता है। और इसमें शॉर्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भी सेंड किया जाता है। ये मतलब बहुत अर्ली टाइम में इसको यूज किया जाता था। पेजर्स वेयर वाइडली यूज्ड बिफोर सेलफोन। सेलफोन्स के पहले, जब तक सेलफोन पॉपुलर नहीं था, इसके पहले पेजर्स का ही लोग यूज करते थे। इट वाज अ क्रूशियल कम्युनिकेशन टूल स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, टेक्नीशियंस एंड मैनेजर्स। It allowed them to receive important messages and sound alerts even in remote areas. इसको शॉर्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेज के लिए यूज किया जाता था, कम्युनिकेशन डिवाइस था पेजर। अभी क्यों हाउ टू पेजर वर्क, कैसे पेजर्स वर्क कैसे करता है। द ऑपरेशन ऑफ अ पेजर वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एट एफिशिएंट व्हेन अ मैसेज वाज सेंट वाया रेडियो वेव्स। इसमें क्या भी हमने बताया कि पेजर रेडियो वेव्स के माध्यम से मैसेज को सेंड किया जाता था।
द डिवाइस वुड अलर्ट द यूजर विथ अ डिस्टिंक्ट बीप, और जैसे ही मैसेज आया तो एक बीप साउंड अलर्ट करता था। दिस प्रॉम्प्ट वुड देन रिक्वायर द यूजर टू लोकेट अ नियर बाई पब्लिक और लैंडलाइन फोन्स टू रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। अब ये जो पेजर है सबसे पहला बार किसके द्वारा पेटेंट करवाया गया था? तो द पेजर वाज पेटेंटेड इन द यूएस इन 1949 बाय इन्वेंटेड अल्फ्रेड ग्रॉस। ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है कि पेटेंट सबसे पहले पेजर किसके द्वारा कराया गया था? यूएस में, अमेरिका में कराया गया था 1949 में, ठीक है। और किसके द्वारा? तो अल्फ्रेड ग्रॉस के द्वारा। फिर उसके बाद देखिए, द टर्म पेजर वाज ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन 1959, इसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड करवाया गया 1959 में बाई मोटोरोला, जो मोटोरोला कंपनी है सेलफोन जो बनाती है, मोबाइल फोन्स, उसके द्वारा ये रजिस्टर्ड किया गया। मोटोरोला फर्स्ट पेजर द पेज बॉय 1, सबसे पहला जो मोटोरोला कंपनी के द्वारा जो पेजर बनाया गया था, ये पेज बॉय 1 क्रिएटेड इन 1964 अलाउड एन ऑडिबल अलर्ट to be sent by the telephones before the technology perfected and allowed from the 80s to send written message। और ये जब तक जो मोबाइल फोन्स पॉपुलर नहीं था उसके पहले तक मैसेज को सेंड करने के लिए इस पेजर का वाइडली यूज किया जाता था ऑल ओवर द, खास करके अमेरिका से इसका शुरुआत हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे जैसे एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस्ड, पेजर्स underwent significant improvements. The new models were equipped with a small screen enabling them to display short messages directly on the device। और इसमें एक डिस्प्ले भी आपको जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा इसको भी अपग्रेड किया गया और इसमें डिस्प्ले लाया गया और शॉर्ट मैसेजेस वगैरह दिया जाता था। ये बता रहा कि 61 मिलियन पेजर्स वेयर सर्कुलेशन वर्ल्ड वाइड इन 1994 तक 61 मिलियन पेजर्स आपके यूज हो रहे थे। फिर आगे क्या बता रहे हैं? However, in the 1990s, mobile phones started to replace this little device। लेकिन 1990s से जो मोबाइल फोन जब से आना शुरू हुआ तो इस पेजर का यूज कम होने लगा। The convenience of mobile phones quickly diminished the demand of pagers, and by the late 90s, beepers had mostly vanished from public use। लेकिन धीरे धीरे 1990s के बाद मोबाइल फोन्स इतना ज़्यादा अपग्रेड होने लगा, टेक्नोलॉजी आया जिसके कारण ये डिवाइस का यूज कम हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर हेजाबोला ग्रुप के लोग, वाई हेजाबोला मेंबर्स स्टिल यूज पेजर्स, लेकिन हेजाबोला जो मेंबर्स हैं लेबनान के, ये अभी भी पेजर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? ठीक है, अब क्यों कर रहे थे तो देखिए, द रिसेंट साइबर अटैक टारगेटिंग ईरान बैक्ड हेजाबोला रिवील्ड दैट which many assumed had become obsolete were still used by this group। इसमें बताया गया जो साइबर अटैक जो किया गया, इसमें बताया गया कि हेजाबोला ग्रुप के लोगों के द्वारा अभी भी इसको यूज किया जा रहा था। इसका मेन कारण क्या था? क्योंकि देखिए इजराइल जो कंट्री है उसके पास काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी है और वो किसी भी लोकेशन को आसानी से इजिली ट्रैक कर सकता है। ठीक है, तो अगर हेजाबोला ग्रुप के लोग अगर मोबाइल फोन्स को अगर यूज करते, स्मार्टफोन्स को अगर यूज करते हैं तो आसानी से उनके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए हेजाबोला ग्रुप्स के लोग अभी भी क्या यूज कर रहे थे? पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। द पेजर्स वेर यूज्ड बाय द हेजाबोला फाइटर्स एज अ लो टेक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू इवेड इजरायली लोकेशन ट्रैकिंग। जो इजरायली लोकेशन जो ट्रैकिंग जो उनका जो टेक्नोलॉजी उससे बचने के लिए यूज कर रहे थे। पेजर्स यूज देयर ओन फ्रीक्वेंसी, पेजर्स के द्वारा वो अपने फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे। देयर फॉर कंसिडर्ड मोर रिलायबल एज दे बाईपास मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क्स दैट कैन बी इम्पैक्टेड फ्रीक्वेंट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इजराइल मोसाद स्पाई एजेंसी प्लांटेड एक्सप्लोसिव इनसाइड 5000 पेजर्स इंपोर्टेड बाय द हेजाबोला मंथ्स बिफोर। अब ये जो क्या किया गया कि ये जो पेजर जो इंपोर्ट किया गया था ताइवान कंपनी के द्वारा बनाया गया था और हेजाबोला ग्रुप्स के द्वारा ये मंगाया गया था। और उसी में जो मोसाद जो ग्रुप जो स्पाई एजेंसी है इजराइल का, उसके द्वारा इस इतना जो इंपोर्ट जो किया गया था पेजर्स, उसमें एक चिप आपको डाल दिया गया था और उसी चिप्स के माध्यम से उसमें एक कोड भेजा गया और जिसके माध्यम से उसमें एक बीप साउंड सबको दिखाई दिया। तो सारे वो लोग निकाल कर देखने लगे कि बीप साउंड अचानक से क्यों तेज हो गया, और वो अचानक से ओवरहीट के कारण लिथियम आयन जो बैटरी है और वो का एक्सप्लोड हुआ और इसमें बहुत सारे लोग आपके मारे गए। तो इस तरह से ये जो आपका जो अटैक जो हुआ पेजर अटैक लेबनान में, और बहुत देखिए किस तरह से जो डैमेज है यहाँ पे, ये जो पेजर्स का इमेज देख रहे हैं और किस तरह से एक्सप्लोजन के बाद ये डैमेज हो गया।
जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। अब क्योंकि देखिए, अब इसका इस्तेमाल इजराइल के द्वारा, क्योंकि जो इजराइल है, जैसा कि हमने मैप पे अभी देखा, ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, हमास से और इधर हिजबुल्लाह लेबनान में, और उसका काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था। अब इजराइल आज के देश में, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री, छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत पावरफुल है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है इजराइल का। और उसने डायरेक्ट युद्ध करना नहीं चुना, उसने यही एक तरीका अपनाया कि किस तरह से जो हिजबुल्लाह ग्रुप्स को डिसफंक्शन किया जाए, उनको बर्बाद किया जाए, इसलिए इसका यूज किया गया। और ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद अभी तक मतलब फुल श्योर नहीं किया गया कि इजराइल के द्वारा ही अटैक किया गया, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने अभी अपने सारे मंत्रियों को मना किया है किसी भी तरह का इंटरव्यू देने से, क्योंकि ये जो पेजर अटैक है अभी तक का, ये अपने आप में सबसे बड़ा ये आपका अटैक है। मतलब इस तरह का अटैक अभी तक मतलब किसी कंट्री के द्वारा किसी कंट्री पे नहीं किया गया था। तो आई होप आपको पेजर समझ में आया, क्यों ये अटैक करवाया गया, ये समझ में आ रहा है कैसे ये अटैक करवाया गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।